हेलो चैम्पियंस। सो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 2 ऑफ सीए विथ रेगुलर कॉलेज। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाइए उसे देखिए। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड अबाउट एंजॉयमेंट कॉलेज लाइफ की, कि फेस्ट होते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसमें क्या अभी तक का व्यू था सेकेंड ईयर तक का? सेकेंड ईयर तक का व्यू ये था कि फेस्ट छोड़ के भी द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट इज़ बीइंग ऑफर्ड उतना ही डायनामिक बनने से ही फ़न हो जाता है वो, कि आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, आई हैव सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर। अगर मैं उसमें से 10 15 20 में से 5 भी कर लेता हूँ तो आई स्टिल फाइंड इट एन्जॉयबल। तो बात वो है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन अपॉर्चुनिटीज़। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, फेस्ट का मेरे को इतना कोई मन नहीं करता, कॉम्पिटिशन में मन करता है जाओ मिलो। बट बात वही है कि यू हैव टू वेंचर आउट, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, यू हैव टू वेंचर आउट, यू गेट टू मीट न्यू पीपल एंड दैट इज़ रियली फन। एंड मेरे केस में ऐसा था कि टिल माई सी इंटर आई वॉज नॉट इन टू फेस्ट एक्सेट्रा। मेरा टाइम ही उधर जा ही नहीं पाता था, बिकॉज वी हैड टू मैनेज थिंग्स राइट। असाइनमेंट करना है, इंटरनल्स देने हैं, सी ए के एग्जाम्स थे। तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप फेस्ट वगैरह में ध्यान मत दो जब तक आपका सी ए इंटर ना हो। बट आफ्टर यू क्वालिफाई सी ए इंटर देन यू हैव इनफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना एक साल थर्ड ईयर मेरा विदाउट सी ए था, मतलब सिर्फ कॉलेज था और बाकी जो चीज़ें हमें करनी है। इसके केस में 1.5 साल इसके पास है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे से इतना जल्दी नहीं होगा, मैनेज नहीं होगा, तो आप स्किप कर दो अटेम्प्ट एक, और थर्ड ईयर जो मेरा फ्री था आप उस केस में सी इंटर तभी दे दो। तो सारा कुछ हो जाएगा इजीली मैनेज कॉलेज के साथ। और इसी से डिसएडवांटेज वाला भी एक पॉइंट आता है कि सी ए के में आपका 1 साल डिले हो जाता है अगर आप लगातार निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल इसके केस में 1.5 साल का गैप आ गया, मेरे केस में 1 साल का गैप आया। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल कि इन द लॉन्ग टर्म आफ्टर यू बिकम अ सी ए, आप 5 साल बाद देखोगे तो 1 साल मैटर नहीं करता। हाँ एग्जैक्टली, अटेम्प्ट्स भी यहाँ तक कि मैटर नहीं करते, एक साल भी मैटर नहीं करता। बट आप जो भी यहाँ आके सीखते हो, इवन इफ़ इट इज़ मिनिमल, जो एटलीस्ट एकेडमिकली तो हम वैसे ही सीख जाते हैं, जो हम सोशल एंगल में सीखते हैं, दैट इज़ वेरी वैल्यूबल इन द लॉन्ग टर्म। या और बेसिकली अगर आप ये पॉइंट देखो कि सारे बच्चे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते नहीं कि उनका एक भी साल बर्बाद ना हो। हम लोग के केस में हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, दैट इज़ अ थिंग। बट बहुत सारे केसेस में बहुत लोगों को बहुत अटेम्प्ट्स लगते हैं, तो उस अटेम्प्ट से भी 1 साल चले जाते हैं। तो ये कॉलेज के साथ 1 साल इज़ वर्थ इट, वैसा कुछ नहीं है कि बर्बाद जाता है। और 22, 23, 24 में भी अगर बनते हैं तो दैट इज़ नॉट लेट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस इधर कॉलेज का हो। और साथ में वी सी हेयर इंटर्नशिप्स का कल्चर। आप इंटर्नशिप्स कर रहे होते हो तो आप काम पहले ही से सीख जाते हो। मैंने भी 4-5 इंटर्नशिप्स की हुई हैं। इसके केस में अभी ही विल स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप्स टू। तो इंटर्नशिप से आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती है एक साथ मिलके, तो यूल बिकम अ बेटर पर्सन। और आप कॉर्पोरेट लाइफ में भी शायद चीज़ें मैनेज करना सीख जाओ, क्योंकि आप पहले से ही स्ट्रगल कर रहे हो चीज़ों को मैनेज करने के लिए। और अगर अभी सीए पे ही सिर्फ फोकस करते हो और सोचते हो अभी सीए कर लेता हूँ फिर आऊँगा, तो फिर कॉर्पोरेट लाइफ पे शायद आपको थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होंगी। सो दिस वॉज अ पॉइंट। नाउ डिसएडवांटेजेस में टाइम मैनेजमेंट ऑफ कोर्स इज़ ए इशू, क्योंकि आपको कॉलेज के साथ साथ में अपने सीए के चीज़ों को मैनेज करना होता है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका जिधर आपको बहुत दिक्कत आई हो? पर्टिकुलरली इंटरनल्स में सबसे ज़्यादा आती थी, क्योंकि इंटरनल्स में ऐसा था कि मेरे को पता है रीटेस्ट भी होने वाला है और मुझे पता है कि इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट तो भी वो 1 घंटा सिर्फ जाके बैठने में भी ऐसा लगता था यार ये बहुत ज़्यादा टाइम पास है। अपार्ट फ्रॉम दैट असाइनमेंट्स तो उससे भी ज़्यादा मेरे को दिक्कत थी, क्योंकि असाइनमेंट्स एटलीस्ट मेरे केस में मेरे को ऐसा नहीं लगता कि दे ऐड एनी वैल्यू टू वॉट एवर वी आर स्टडिंग। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट होता है, इसलिए मेरे को उसमें सबसे गुस्सा आता था। ईवीएस में 15-20 असाइनमेंट होते हैं, तो ईवीएस के तो भी ठीक थे कि कुछ तो है उसमें, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के वो प्योर कॉपी पेस्ट, तो वो सबसे हार्ड था टू मैनेज। इतने पेजेस लिखते जाओ लिखते जाओ। सो आई एग्री पार्शली विद दिस, बिकॉज सी हमारा एजुकेशन स्कीम ही ऐसा है कि इफ़ वी आर नॉट डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, तो स्कूल में भी वैसे पढ़ाई है, रट्टाफिकेशन ही चलता है, कॉलेज में भी रट्टाफिकेशन ही चलता है। अभी बहुत टाइम लगेगा इंडिया को उस पोजीशन पे आने के लिए कि चीज़ें वैल्यू ऐड करें हमारे में। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कॉलेज में, सब कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट्स दे देने हैं। और इंटरनल्स भी टीचर्स क्वेश्चंस को ही बता देते हैं, कोई टीचर्स नहीं बताते हैं तो वो PYQ से ही दे देते हैं, या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उन्होंने पढ़ाते वक्त मार्क करा है उसी में से देते हैं। तो यू कैन टेक इट पॉजिटिवली इवन कि चीज़ें ईजी होंगी आपके लिए कॉलेज में मैनेज करना। तो कॉलेज पढ़ने के लिए तो कोई नहीं आता, सब एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, क्योंकि पढ़ाई आप सीए में कर ही रहे होते हो। तो उस माइंडसेट से कॉलेज को मत देखना। हाँ, आपको डिग्री जो मिलती है वो बहुत वैल्यूएबल होती है, बिकॉज अगर आप सिर्फ सीए हो एंड सीए फाइनल्स का किसी को नहीं पता होता है, मे बी आप तब तक कुछ और अपना पैशन फाइंड कर लो या कुछ भी,
तो अगर एक ग्रेजुएशन होती है तो बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन होता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉलेज का कि अगर आप टारगेट करते हो कि आप बहुत बड़े कंपनीज़ में जाओ, फॉर एग्जांपल बीसीजी और मॉर्गन स्टैनली, ऐसे कंपनीज़ में आप फाइनेंस में जाओ, या इवन इफ़ नॉट इन फाइनेंस, मैनेजमेंट कंसल्टिंग जैसे बीसीजी हो गया या कोई भी, तो उधर में आपके सीवी के अंदर कुछ स्पाइक होनी चाहिए। तो वो स्पाइक आ सकती है आपके ऑल इंडिया रैंक से, वो भी टॉप 10 रैंक्स। अगर आप ऑल इंडिया रैंक्स में आते हो तो आप सीए के फाइनल्स में, तो आपके लिए एंट्री खुल जाती है उन कंपनीज़ में। सेकेंडली केसेस होते हैं कि आपकी सीवी इतनी अच्छी हो, फॉर एग्जांपल आपकी किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप नेशनल्स में गए हुए हो, या आपका कॉलेज बहुत अच्छा हो, फॉर एग्जांपल एसआरसीसी, और हमारा वेंकी भी उतना फेमस है कि हमें एक स्पाइक तो मिल जाएगी इससे। छोटा सा है, सही, हाँ, definitely। टॉप, बिकॉज सी अगर आप अच्छे कॉलेज से हो तो स्पाइक ऐड करेगा, भले ही उनको मैटर नहीं करता आप अकेडमिक्स में कैसे थे, लेकिन उन्हें पता है कि हाँ इन्होंने मैनेज किया होगा सीए एंड कॉलेज को साथ में, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर आपका है कि हाँ मेरे को बहुत वैसे कंपनीज़ में, बड़े कंपनीज़ में जाना है, और आपको ये भी पता है कि ऑल इंडिया रैंक शायद ही ला पाऊँ और श्योर नहीं हो आप, तो यू कैन गो फॉर कॉलेज कि कुछ स्पाइक मिल जाए आपको, नहीं तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा आपको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज वहाँ पे थाउजेंड्स एंड कितने सीवीज आते हैं, उसमें से कितने कम शॉर्टलिस्ट होते हैं। हाँ, एंड टू एन एक्सटेंट ये भी मैटर करता है कि अगर आपको सबसे टॉप ऑफ द टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रहे 10, 15, 20, बट इफ़ यू कैन स्टिल सेल योर सेल्फ विच इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आप बता सकते हो इफेक्टिवली कि हाँ मैंने कॉलेज भले ही उतना ज़्यादा नाम का नहीं हो, उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो, बट इट वॉज स्टिल समथिंग दैट आई स्ट्रगल्ड विद, इट इज स्टिल समथिंग दैट आई मैनेज इफेक्टिवली, देन अगर आप वो इफ़ यू कैन सेल योर सेल्फ देन इट विल स्टिल ब्रिंग वैल्यू टू योर CV, इट मेक्स योर CV मोर राउंडेड ऑफ। बट यही है कि आपको एफर्ट्स लेने होंगे, एंड पता है कॉलेज के साथ क्या होता है कि आपको ऐसा प्रेशर आ जाता है कि सब कर रहे हैं तो करना पड़ेगा, तो आप कर लेते हो। लेकिन अगर आपको कोई बोलने वाला नहीं है ना कि यार अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, या कोई कंपटीशन नहीं है जिधर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो विलिंगली, तब तक आपका नहीं होगा। और पता है एक बात है कि आप सोचते हो ना कि यार 1 साल डिले हो रहा है, तो वो 1 साल डिले में आप देखो, जॉब तो आपको रिक्रूटर ने देनी है, तो वो कंपनी को अगर दिख रहा है आपने साथ में कॉलेज किया था, तो वो 1 साल का गैप वो कंसिडर ही नहीं करते अनटिल एंड अनलेस उन्हें पता ही ना हो आपके। अगर बहुत कॉलेज ऐसा है जो उन्हें नोन नहीं है, या आप उनको आपके बिहेवियर से, आपके कम्युनिकेशन से ऐसा लगता है कि इसके कॉलेज के होने के बावजूद इसका वैसा कुछ प्लस पॉइंट नहीं था, या उतना अच्छा नहीं था दूसरे कैंडिडेट से कम्पीट करने के लिए, तब दिक्कत आती है। अदरवाइज रिक्रूटर्स को भी पता है कि कॉलेज से साथ में किया इसीलिए 1 साल का गैप है, तो जिनको आपको अंडरस्टैंड कराना है दैट इज़ द कंपनी, उन्हें ऑलरेडी पता है ये बात, तो ये हमारे माइंड में होती है कि 1 साल का गैप चल रहा है, 1 साल का गैप चल रहा है, उन्हें उतना नहीं फ़र्क पड़ता उससे, उन्हें दिखता है कि कैंडिडेट अच्छा है, वो रिक्रूट कर लेते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचना। वन इम्पॉर्टेंट दैट वी मिस टू कवर वॉज अबाउट प्लेसमेंट्स। सो आप जब कॉलेज में होते हो, सी सम ऑफ योर फ्रेंड्स डूइंग CFA, MBA, बहुत सारे ACCA, बहुत सारे कोर्सेज कर रहे होते हैं, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू मे ऑल्सो थिंक ऑफ डूइंग दैट, एंड दैट इज़ टोटली ओके। अगर आपको लगता है कि आप CA से जो आपको चाहिए था वो चीज़ आपको दूसरे कोर्स में मिल जाएगी और ईजिली मिल जाएगी, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। और आगे जाके ना प्लेसमेंट्स मिल जाएंगी आपको कॉलेज के अंदर। 3rd ईयर में इन माई बैच ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉट गुड प्लेसमेंट्स, और सबकी अच्छी खासी प्लेसमेंट लग गई है। दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज की कॉलेज की प्लेसमेंट सेल कैसी है। बट अगर आप टॉप कॉलेजेस में होते हो जिनकी प्लेसमेंट सेल्स अच्छी होती है, आप वो सब जब कॉलेज डिसाइड करोगे तो आप देखोगे, तो आपको वहीं से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ऐसा नहीं कि कॉलेज के बाद कुछ नहीं होता आपके पास और आपको सिर्फ MBA ही करना होता है, प्लेसमेंट्स भी मिलती हैं और आप एक्चुअली में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा सकते हो। आई वुड से कि रियलिटी ये है कि इवन इफ़ यू थिंक कि आपकी स्किल्स के बेस पे प्लेसमेंट मिल जाएगी, जो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, बट देर इज़ अ बिग फैक्टर जो कि आपका कॉलेज है। इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट ट्रूथ बट इट इज़ अ ट्रूथ रिगार्डलेस कि आपका कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है, भले ही आपको ना करता हो, पोटेंशियल रिक्रूटर को ज़रूर करता है। एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो है कॉलेज के साथ में वो है कि क्लैश करना एग्ज़ाम्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में May 23 के जब मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो उधर मेरा May 23 का एक, आज CA का एग्ज़ाम है, कल सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, परसों CA का एग्ज़ाम है, नरसों सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। ऐसे करके मेरे पूरे एग्ज़ाम्स 8 दिन लगातार चले थे, तो वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, बट इट इज़ पॉसिबल बिकॉज मेरे मार्क्स तो अच्छे आ गए, यू नो दैट। तो वो सारी चीज़ें आप पहले से मैनेज करो, 1 महीने पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि हाँ मेरे को मैनेज करनी है चीज़ें। और BCom के एग्ज़ाम में 2 घंटे पहले आई यूज़ टू स्टडी। अभी मेरा 9 बजे का पेपर है, आई यूज़ टू स्टार्ट एट 7, तो सुबह 7 बजे से BCom का पढ़ना स्टार्ट किया एंड आई स्कोर गुड मार्क्स, तो वैसे मैनेज हो जाता है। बट CGPA को सर्टन एक्सटेंट मेंटेन करना ज़रूरी है कि अगर आपको ढंग का कॉलेज मिला, इवन इफ ढंग का नहीं मिला,
CGPA एटलीस्ट डिसेंट रखो, इवन इफ नॉट एक्सेप्शनल। या अगर आप 8 CGPA के अराउंड मेंटेन कर पाते हो तो दैट इज़ ओके। 8 CGPA या मोर, उससे ज़्यादा। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं कॉलेज में, एवरीवन सेज दैट, तो दैट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू। आप स्कूल के टाइम पे भी डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो, क्योंकि आजकल फ़ोन्स और सोशल मीडिया इज़ पावरफुल इन इटसेल्फ कि वो डिस्ट्रैक्ट कर दे आपको। सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू। हमारे केस में हमने अपने आप को ऐसा प्रोटेक्ट किया कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो चीज़ों से। इट्स नॉट जस्ट कि आप पार्टीज़ को लेके डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कि लोग पार्टी कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं, या लोग सोसाइटीज़ में बहुत मस्ती कर रहे हैं, कल्चरल सोसाइटीज़ में, या उनकी कॉलेज लाइफ देखो कितनी सही है, अपन पढ़ रहे हैं, जाके जल्दी जाना होता है कॉलेज से पढ़ने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर है कि हम लोग कितना मैनेज करते हैं। अगर आप पढ़ाई पे फोकस्ड हो, कॉलेज जैसे ही खत्म हो आप तुरंत पढ़ने चले गए, तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो गए। सो दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू। एंड आपके फ्रेंड सर्कल पे भी टू सम एक्सटेंट डिपेंड करता है, एंड आप एंड एट द एंड ऑफ द डे आप पे डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, क्योंकि यू कैन ऑफ कोर्स यू नो शिफ्ट योर फ्रेंड सर्कल्स। एंड अगर आपके फ्रेंड्स को एक्सप्लिसिटली पता है कि हाँ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो विल नेचुरली दे विल स्टे ऑफ फ्रॉम डिस्ट्रैक्टिंग यू। दे विल नेचुरली से कि ठीक है चल तेरा सी है, आई कैन अंडरस्टैंड, तो अगली बार आ जाना है पार्टी में, अगली बार हम तेरे को इन्वाइट कर लेंगे, इट्स ओके, यू कैन स्टडी। एंड डिस्ट्रैक्शंस आपके हर एस्पेक्ट में हो सकते हैं, इवन स्टडीज़ में हो सकते हैं। यू कैन हैव सेकंड थॉट्स अबाउट डूइंग CA, यू कैन हैव थॉट्स कि ये कोर्स नहीं कोई और कर लेता हूँ। तो ऑफ कोर्स यू विल नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दोज डिस्ट्रैक्शंस इफ़ यू आर एब्सोल्युटली श्योर। इवन इफ यू नॉट एब्सोल्युटली श्योर, शॉर्ट टर्म में आपको इतना तो होना चाहिए कि अगर मैंने ये सोच लिया है तो एटलीस्ट ये अटैम्प्ट के लिए मैं पूरी जान लगा के दे दूँ। या एंड एक पॉइंट था कि अगर आपको लगता है ना कि आपके दोस्त अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो दोस्ती नहीं है, सिंपल सी बात है। तो यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग हैं हाँ, दुनिया ऐसे में। दोस्तों का कोई फ़ायदा ही नहीं होता कि जो आपको हेल्प ना कर पाए। आपका सपोर्ट सर्कल ही ऐसा हो जो आपको सपोर्ट ना करे, देन क्या फ़ायदा। Exactly. Now let's move on to the conclusion कि if you get the top 20 colleges of India और top 10 ऐसा DU में मिल जाता है, तो definitely you should go for college. Even if you don't get top 20 colleges of India, then जो advantages हमने discuss किए वीडियो में, be it networking, be it communication skills, be it the environment you are studying in, अगर वैसी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में मिलती है कि यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ रेगुलर कॉलेज। एंड अगर आपका पैशन सिर्फ CA बनना है, यू आर श्योर दैट इसके अलावा मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, स्टिल आई से कि अगर आपको टॉप कॉलेजेस मिल रहे हैं तो प्लीज़ गो फॉर अ रेगुलर कॉलेज। एंड लास्ट ऑप्शन रखो अपना ये कॉरेस्पॉन्डेंस से करना या कुछ और ग्रेजुएशन तो करना ही, ऐसा मत करना कि कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं किया। हाँ, नहीं, कोरेस्पॉन्डेंस हो चाहे सॉल्व हो, ये ऐसा लगता है स्टार्टिंग में कि अच्छा होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स रिग्रेट करते हैं जब वो आसपास अपने देखते हैं कि हम कम्युनिकेट एटलीस्ट थोड़ा सा कर पा रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वी आर एक्सीलेंट, बट आई वुड से दैट वी हैव लर्न समथिंग एटलीस्ट। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर इफेक्ट सेम आ रहा है, उनको भी पता है आखिर में कि एक साल उन्होंने जल्दी कर लिया, तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्लस पॉइंट वर्सेस उन्होंने कम्युनिकेटिंग सीख ली, दे हैव राउंडेड ऑफ द CV, दे हैव पार्टिसिपेटेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स एक्सेट्रा। So I think at the end of the day you just have to do what you think has the least probability of you being regretful at the end of the day. Exactly. So जो टॉप 15-20 ऐसे कॉलेजेस का मैंने बोला, आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। अदरवाइज आपको खुद से रिसर्च करनी चाहिए एंड द फाइनल डिसीजन शुड बी योर्स। आप अपने पोटेंशियल को देखो, आप कैसे चीज़ें मैनेज कर सकते हो, कॉलेज जो मिल रहे हैं उनको कंसिडर करो एंड देन टेक द फाइनल डिसीजन। एंड कोई भी डाउट हो तो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर लिंक्डइन। Yes, definitely. और मेरे केस में तो मैंने टेलीग्राम की भी ID दे रखी है, तो आप उधर से रीच आउट कर सकते हो। और अगर आपको यूज़फुल लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Bye bye everyone.